मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से। और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी एक दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। उन्होंने कहा है कि आई एम प्राउड टू वेलकम इंडिया एज गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेस्टेल डे परेड। जो जेट त्यारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बने। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो पाकिस्तानी मीडिया पर मोदी जी की अमेरिका दौरा, फ्रांस दौरा और दुबई दौरा तीनों का बराबर एनालिसिस किया गया है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। एनालिसिस इस प्रकार किया गया है पाकिस्तानियों द्वारा कि जैसा कि मोदी जी की पूरी हिस्ट्री कुंडली निकाल के बैठे हो कि मोदी जी ने किस किस प्रकार से कंट्रियों का दौरा करते हैं और उसको मैनेज करते हैं और बड़ी बड़ी डील करके आते हैं। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया में यह भी पाकिस्तानी एनालिसिस कह रहे हैं कि इस समय भारत से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं मोदी जी की वजह से कि हम इस समय भारत की खबरों में ही पूरी तरह से बिजी हो गए हैं और पाकिस्तान की खबरों दिखाने के लिए हमारे पास समय कम हो गया है। जैसे ही आपको वीडियो पसंद है आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको उस हिसाब से वीडियो प्रोवाइड कराने की। चलो दोस्तों वीडियो देखते हैं। वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम अगो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, हमारे पास जो कुछ, मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही है 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको IMF से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं, वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की, और डासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उन्होंने कहा है कि आई एम प्राउड टू वेलकम इंडिया एज गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेस्टेल डे परेड। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि ये कहा गया है कि टूरिस्ट इन फ्रांस कैन पे इन रुपीज, पीएम मोदीज बिग अनाउंसमेंट। उन्होंने वहां पे ये कहा है कि जो इंडिया UPI है उसको इस्तेमाल ग्लोबल है, गोज ग्लोबल, तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई अनाउंसमेंट आपको पता चला, और ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये लैंडमार्क मूवमेंट है क्या? इंडियन जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उन्होंने हिताब किया था, तो उन्होंने इस हवाले से बात की है और लग यही रहा है कि इंडियन और फ्रांस के दरमियान कुछ इस तरह का मुआहदा तय पाया है। ये तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी बात की थी, लेकिन उनका जो मकसद था, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हमारी जो डिजिटल करेंसी है
वो हमने बहुत ज्यादा इसको बढ़ा दिया। और अब आप लोग जब इंडिया में आएंगे तो आपको करेंसी लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको जो जो इंडियन रुपीज है वो अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से उन्होंने काफी तफसील बात की थी कि उन्होंने बहुत से ऐसे मौके पे ये होता है कि जब आपके पास ज्यादा पैसे हों आपके पॉकेट में तो आपको सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने अपने तकरीर में बात की थी। अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है मोदी जी का। मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से। और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और जो धुन उन्होंने वहां पे वो बजानी है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये उसके वहां पे उनकी धुन होगी। अब उसके बाद जो मैं एक और सिग्निफिकेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसपे मुझे भी इसमें आनर हासिल है, कि इस वक्त जो भारत के एम्बेसडर फ्रांस के अंदर है, उनका नाम है जावेद अशरफ। तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया था, और मुझे भी उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है। और बल्कि वहां पे एक इवेंट के अंदर ही वाज अ स्पीकर। वो यहाँ इंडिया की एम्बेसी में सर्व कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई थी न्यू दिल्ली में। और मुझे अभी याद है कि लंच के दौरान मैंने उनसे कई सवाल किए थे। जावेद अशरफ वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमेट, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेन किया, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ रफाल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। उसकी मैं बात अब मैं उसके हवाले से बताना चाहूंगा। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे, तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था, और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यूएस, अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। ये भी मैं इसकी बात करना चाहूंगा।